ओ शांति शांति शांति। स्वस्थ सुविंत्रानंदन पंत ग्राम श्री कविता भाग 2। ग्राम श्री कविता का परिचय। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता ग्राम श्री। पहला अंतरा। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, ले ले पालक धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब सभी मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चींटियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कठिन शब्द अवली यानी छोटा आंवला। इस प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ सुनिए। अमरूद इतने पक गए हैं कि उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं, बेर पक गए हैं और आंवले से पेड़ की डाल ऐसे लगती है जैसे उन पर सितारे जड़ दिए गए हों
लौकी और सेम पूरे जमीन पर इधर उधर फैल गई है। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं। अगला अंतरा। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई। तट पर तरबूजों की खेती अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखा बपुलिन पर मगरौठी रहती है सोई। मेरे साथ इस पद्यांश का सस्वर वाचन कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई। तट पर तरबूजों की खेती अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। तिरते जल में सुरखा बपुलिन पर मगरौठी रहती सोई। कठिन शब्दार्थ। सरपत यानी घास पात तिनके। सुरखा यानी चक्रवाक पक्षी। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ ध्यानपूर्वक सुनिए। गंगा के रेतीली किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई हैं। वे लकीरें ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे कई सांप सोए हुए हों। वहाँ पर सरपट बिछी हुई तरबूज की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। पास में कोई बगुला अपनी अंगुली से अपनी कलंगी में कंघी कर रहा है। पानी में सुरखाब तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया सा सोया हुआ है। अगला अंतरा। हसमुख हरियाली हिमाया तप सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत
निज शोभा से हरता जन मन। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। हसमुख हरियाली हिमया तप, सुख से अलसाए से सोए। बींगी अधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बों सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। कठिन शब्दार्थ। हिम आतप यानी सर्दी की धूप, मरकत यानी पन्ना नाम का रत्न, हरना यानी आकर्षित करना। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ। जाड़े की धूप से हरियाली अलसा कर ऐसे सोई है जैसे रात के अंधेरे में तारों के सपने देख रही हो। जाड़े के मौसम का अंत आ गया है और बसंत की शुरुआत है। ऐसे में नीले आसमान के नीचे गांव ऐसे लग रहा है जैसे जवाहरातों का डब्बा खुला पड़ा हो। ये जवाहर अपनी शोभा से लोगों के मन को हर ले रहा है। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। पूरे जीवन पर इधर उधर क्या फैल गई है? उत्तर, पूरे जीवन पर लौकी और सेम इधर उधर फैल गई हैं। प्रश्न संख्या 2, टमाटर किसकी तरह लाल हो गए हैं? उत्तर, टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। प्रश्न संख्या 3, किस पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई हैं? उत्तर, गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें बनी हुई हैं। प्रश्न संख्या 4, तरबूज की खेती कैसी लग रही है? उत्तर, तरबूज की खेती बड़ी सुंदर लग रही है। प्रश्न संख्या 5, जाड़े के मौसम का अंत आ गया है और किसकी शुरुआत है? उत्तर, जाड़े के मौसम का अंत आ गया है और बसंत की शुरुआत है। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, अमरूद के पकने पर कैसे निशान पड़ गए हैं? प्रश्न संख्या 2, बगुला अपनी अंगुली से क्या करके अलसाया सा सोया हुआ है? प्रश्न संख्या 3, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है?
धन्यवाद।